बंद करो, जाति सूचक हमला बंद करो, जात की राजनीति बंद करो, जात की राजनीति बंद करो, जाति सूचक हमला बंद करो। राम सूरत राय होश में आओ, राम सूरत राय होश में आओ, राम सूरत। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। औराई विधायक सह पूर्व मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ सर्वदलीय सामाजिक विरोध मार्च के बैनर तले औराई में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों औराई में पूर्व मंत्री धन्यवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। औराई में दर्जनों सड़क और पुल की स्वीकृति होने पर एक तरफ सियासत तेज है तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री इस स्वीकृति को अपनी उपलब्धि बताते हुए औराई में विकास की गंगा बह रही है, इसके तहत धन्यवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी यात्रा के दौरान पिछले दिनों आयोजित जनसभा में उन्होंने कुछ ऐसा कह गए जिससे खास करके भूमिहार समाज में उनके विरुद्ध नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर रामसूरत राय के खिलाफ भूमिहार समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया। उनके भाषा से आहत लोगों के द्वारा शुक्रवार को औराई में भैरव स्थान से पदयात्रा की गई और इस पदयात्रा के जरिए रामसूरत राय के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध जताया, नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में पूर्व मंत्री रामसूरत राय की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। इससे चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा। हालांकि पूर्व मंत्री के खिलाफ औराई में विरोध का माहौल बनता दिख रहा है। पिछले दिनों स्थानीय युवा नेता दिनबंधु क्रांतिकारी ने भी प्रेस बयान जारी करे विधायक पर कई आरोप मढ़े थे। होश में आओ, रामसूरत राय होश में आओ, जाति सूचक हमला बंद करो, औराई का विधायक होश में आओ, रामसूरत राय होश में आओ, रामसूरत राय हाय 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 विरोध प्रदर्शन किए हैं। लेकिन नारेबाजी इस वजह से है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के सह पूर्व मंत्री श्री रामसूरत राय जी के द्वारा बार बार जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया जाता है और वो सभी महापुरुष हैं। ध्वजा बाबू भी हमारे समाज के महापुरुष हैं, आदरणीय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी भी हमारे समाज के महापुरुष हैं और ये धरती बेनीपुरी जी की है और साहब ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। बेनीपुरी जी के द्वारा गेहूँ और गुलाब जैसी रचना की रचना ये औराई की धरती पे ही हुई, तो बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब की रचना औराई की धरती को देख करके ही किया होगा। लेकिन कहीं न गेहूं दिखता है औराई में, न गुलाब दिखता है। औराई में तो सिर्फ चचड़ी का पुल दिखता है और रामसूरत राय जी मंत्री रहते हुए चचड़ी के पुल से औराई को मुक्त नहीं करवा पाए, इतने शर्म की बात है। और कभी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के लिए अपमानित शब्दों का उपयोग में लाते हैं, कभी ध्वजा बाबू के लिए लाते हैं, तो ये सब उनका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार भाजपा को हम लोग चेताते हैं कि अगर रामसूरत राय जी को वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देती है तो हम लोग बोचहा पार्ट 2 दोहराएंगे और राजनीति जो उनकी ये गंदी है वो गंदी राजनीति नहीं चलने देंगे। इसके लिए रामसूरत राय जी भी होश में आ जाए और बिहार भाजपा भी होश में आ जाए। लेकिन जो औराई विधानसभा क्षेत्र में जनता चंदा मांग करके चचड़ी पुल बनाती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि फीता काटने के लिए हंसते मुस्कुराते आते हैं, इतने बेशर्म विधायक है यहाँ के। आज़ादी के बाद भी औराई की जनता को चचड़ी के पुल पर चलना पड़ रहा है, गेहूं और धान जैसे फसलों के लिए सोचना पड़ रहा है, बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ रहा है। ये तो शर्म की बात है। और मैं रामसूरत राय जी को चेता देता हूँ और बिहार भाजपा को कि ये तो अभी हम लोग आगाज किए हैं भैरव स्थान औराई से, बाबा का आशीर्वाद लिए, अब हम लोग घर घर जाएंगे, औराई के गांव-गांव जाएंगे और रामसूरत राय जी के कुकृत्यों को बताएंगे और उनको चुनाव हरवाने का काम करेंगे। वो तो लेकिन चुनाव लड़ने के समय में गायब हो जाते हैं। इस बार क्या होगा 2025 में? 2025 बदला हुआ मुजफ्फरपुर आपको नजर आएगा, युवा मुजफ्फरपुर नजर आएगा, आपको नगर विधानसभा से लेकर के औराई तक पूरा चमकता हुआ नजर आएगा। सशक्त मुजफ्फरपुर, युवा मुजफ्फरपुर और मजबूत मुजफ्फरपुर नजर आएगा। हम लोग से भाजपा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे ना और रामसूरत जी का प्रचार करेंगे, तब भी उनको हरा करके सीट देने का हम लोग काम करेंगे। बिहार भाजपा
बोलते हैं संपूर्ण विकास औराई में हुआ है, लेकिन जो औराई के बाहर के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इससे दिक्कत हो रही है। लगातार वो बाहर में गिना तो रहे बहुत हैं। सारा परेशानी होती है यहाँ। और आई हमारा ननिहाल है तारा जीवर में, ठीक है ना। बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि क्या वो लोग औराई का विकास किए हैं। साहब विधायक इतने लंबे समय से हैं, मंत्री रह गए, लेकिन होशो हवास में रहते हैं। और जमींदार और माफियाओं में उनको अंतर समझ में आता है। जमींदार को वो माफिया बोलते हैं। क्या जमींदारों से कुंठा से ग्रसित है? क्या वो चरम सुख की प्राप्ति करते हैं जमींदारों को गाली दे करके? सारे जमींदारों ने कुकर्म नहीं किया है। जमींदारी प्रथा जब हटी, उस वक्त जमींदारी प्रथा जब खत्म कर दी गई, तो फिर कहाँ से जमींदार का नाम वो लाते हैं? और उनके द्वारा जो किया गया कार्य था मंत्री रहते हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द करने का काम किया। चूंकि सीएम हाउस में ये खबर था कि रामसूरत राय जी ने मोटे पैसे की उगाही अपने विभाग में की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रद्द करने का काम किया। तो कैसे बिहार भाजपा वैसे व्यक्ति पे भरोसा कर रही है? क्या रणनीति होगा इसको लेकर आगे? उनके बोलने से क्या दिक्कत है आपको? उनके बोलने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे महापुरुषों पे अगर वो उंगली उठाएंगे तो वो उंगली जब उठाएंगे तो वो उंगली उनके तरफ हम घुमाने का काम करेंगे। हम लोग युवा हैं और पूरी शक्ति के साथ उनकी उंगली उन्हीं की तरफ घुमा देंगे। नाराजगी का है? नाराजगी का विषय है कि एक खास समाज को टारगेट करके ये चल रहे हैं। इनको जलन है, ईर्ष्या है, जिस समाज ने पूरे राष्ट्र को सींचने का काम किया है, और उसी पद चिन्हों पर ये भी आज आकर के यहाँ तक आए हैं। आज इसी समाज से इनको ज़्यादा एलर्जी हो गई है, इसलिए आज यहाँ की जनता ध्यान रखा है कि इस बार इनको सबक बढ़िया से सिखा करके यही यहाँ के जनता का। पिछले बार भी विरोध हुआ था, लेकिन फिर जनता नहीं चुनी थी इनको। हाँ, पिछले बार गफलत में जनता को इन्होंने रखा है। अब की बार हम काम करेंगे, पुरजोर काम करेंगे, जबकि कोई काम इन्होंने नहीं किया है। चतुर्मुख बनाया नहीं, इन्होंने अपना काम किया है कि आज पूरा मेला, पूरा जो है से धन संपदा पलटने का काम, और यहाँ के कामों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरे मंत्री पद से हटाएंगे। क्या तय किए हैं इस बार? इस बार यहाँ से नौजवान प्रतिनिधि को भेजने का काम किया जाएगा, इनको बदलने का काम किया जाएगा। पर्चे बता दीजिए। सुरेंद्र ठाकुर पूर्व यहाँ विधायक हम लग चुके हैं 2 बार, बचकांचल विकास पार्टी राष्ट्रीय। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।